बैठ के बातों में अपने पास काम है। हो गई? ठीक है भाई साहब, आज हम सभी लोग बहुत शानदार प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ेंगे और शानदार करंट अफेयर पढ़ेंगे और याद भी करेंगे शानदार ट्रिकों के साथ। आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ध्यान रखना, समझे? ये लिखा है बोडा त्योहार कौन सा राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया, कौन से राज्य में मनाया जाता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार हो, समझ जाना कौन से राज्य में है ये त्योहार। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये हट्टी समुदाय के द्वारा मनाते हैं और ये राज्य कौन सा है आपका? असम। ध्यान रखना, कौन सा है आपका? असम राज्य। ये राज्य की बात करें तो असम राज्य में त्योहार को मनाते हैं बहुत जोरदार तरीके से। यहाँ लिखा है बोडा, समझे नहीं समझे? यहाँ पर लिखा है बोडा, और यहाँ पर देखो बोडा जो एक, आपको पता बोडा सिम आती थी, बोडा की सिम थी आपकी, रिलायंस की सिम थी, जो सब बंद हो चुकी है, हट गई है, ध्यान रखना। बोडा की सिम भी हट्टी, तो हट्टी भाई ये भी हट गई है, ध्यान रखना। रिलायंस की सिम भी हट गई है, तो यहाँ पर बोडा भी हट गई। और ये यदि हम बोले राज्य की बात करें तो यहाँ पर असम राज्य है। कौन सा राज्य लल्ला? ये है असम राज्य। यदि हम देखें आगे, यहाँ लिखा भारत में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना भूतपूर्व दिवस, मतलब यहाँ पर सैनिक दिवस, भूतपूर्व सैनिक दिवस का मतलब होता है जो पहले के सैनिक हैं, जिसकी अपनी ड्यूटी हो गई है, ध्यान रखना, उसे बोलते हैं भूतपूर्व सैनिक। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर 14 जनवरी, कौन सी जनवरी है ये? 14 जनवरी को, 14 जनवरी। फिर हम बात करें दिसंबर 2024 की के लिए आईसीसी मैच प्लेयर ऑफ द मंच किसे नामित किया गया है? मंच किसे नामित किया गया? मंथ है यहाँ पर, किसे नामित किया गया? तो जसप्रीत बुमराह। और ये बहुत शानदार खिलाड़ी हमारे भारत के, बहुत अच्छे बॉलर हैं, ये बहुत ज्यादा नाम कमाया इन्होंने कम उम्र में, और ये गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। यदि ये पिच पे है तो कुछ भी हो सकता है, मोय मोय भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये सामने वाली टीम के मोय मोय करा देते हैं, ये ध्यान रखना। यदि बुमराह साहब हैं तो मोय मोय कर सकते हो आप। मोय मोय सुना आपने, रील में देखा ही होगा, मोय मोय। हाँ, यदि ये पिच पे है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मोय मोय। हाँ, अब यदि हम देखें यहाँ पर गान गंगई त्योहार मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना मणिपुर में मनाया जाता है, गान गंगई। अब यहाँ पर देखो ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है गान और गंगई, गान गंगई है यहाँ पर, ध्यान रखना, ये ना है। यहाँ पर देखो ये लिखा है मणिपुर, मणिपुर। यदि कोई गान कर रहा है, आपका गण गान कर रहा है, गण गान कर रहा है, आपके बारे में कोई गुणगान कर रहा है, तो क्या करेगा वो? आपको ध्यान रखना, मणि समझ रहा है इसलिए गुणगान कर रहा है। तो यहाँ पर गान क्यों कर रहा है? कि वो आपको मणि समझ रहा है, ध्यान रखना, और पूरा मणि समझ रहा है, आपको हीरा समझ रहा। जैसे आपको पता है जब पहली बार जब लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है या लड़की किसी लड़के को प्रपोज करती है तो उसका गुणगान करती है, वो तुम बहुत शानदार हो, तुम बहुत अच्छे हो, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, वो मन से गान करती है और मणि की तरह बता रहे तुम तो मणि हो, ध्यान रखना, तुम बहुत शानदार हो, बहुत अच्छे हो, इतनी तारीफ करेगा, इतनी तारीफ करेगा। और लड़का तो तुम्हें पता है भाई साहब बहुत तारीफ करता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखें, हम आगे देखें तो ये मणिपुर हो गया। यहाँ लिखा है जनवरी में भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये ऑलरेडी आपको 15 जनवरी को मनाते हैं अपन सेना दिवस। थल सेना दिवस देखें यहाँ पर, तो ये 15 जनवरी है, थल सेना दिवस। हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? सबसे प्रदूषित शहर, और ये शहर है हमारे दुश्मन देश का शहर है लाहौर। कौन सा शहर है ये? लाहौर।
लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है वर्तमान में? पाकिस्तान में पड़ता है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है लाहौर। अब देखो उसका नाम भी कितना है, कोई होड़ नहीं कर सकता, इसी कोई होड़ नहीं कर सकता लाहौर की। और होड़ भी कायम करा रहा है प्रदूषित में। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कोई है तो लाहौर है, तो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। अब यहां लिखा है हाल ही में किसने रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? रक्षा सचिव राठौर रक्षा राठौर राजेश, ध्यान रखना, राठौर रक्षा राठौर राजेश, उन्होंने कहा बेहतरीन जोड़ी बन गई है भाई साहब, जोड़ी बेहतरीन बन गई है, शानदार। राठौर रक्षा राठौर राजेश। देखो यहाँ पर रक्षा सचिव और यहाँ पर हो जाएगा राजेश, समझ गए? पूरा नाम है राजेश कुमार सिंह, कुमार यहाँ पर सिंह, राजेश कुमार सिंह, ये रक्षा सचिव बन गए, ध्यान रखना। हाल ही क्या बन गए हैं? रक्षा सचिव। साइड की स्लाइड कट तो नहीं रही भाई, एक बार देख लेना। राजेश यादव, राजेश सिंह है, राजेश कुमार सिंह। अब यदि हम देखें यहाँ पर हाल ही में किस संगठन ने ग्रीन हाउस गैस को बुलेटिन जारी किया? ध्यान रखना, बुलेटिन जारी यहाँ पर किया लिखा है, ध्यान रखना। अब क्या किया तो यहाँ पर देखिए हम, तो ध्यान रखना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किया। ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी कौन ने किया है? तो यहाँ पर WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब उन्होंने देखा मौसम, उसके आधार पर इन्होंने जारी किया। मौसम के आधार पर जारी किया है विश्व मौसम ने, यहाँ पर हाल ही में, ध्यान रखें। अब यदि हम आगे देखें यहाँ पर, तो आगे लिखा हुआ है NDMC, नई दिल्ली नगर निगम, NDMC का फुल फॉर्म है नई दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर दिल्ली के नगर निगम, बहुत बड़ा शहर है आपको पता है, और ये काम चंद मिनटों में हो सकता है या चंद मिनटों में नहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं इसे कि सब यहाँ पर लिखा है चंद, ये चंद्र है, पर हमें याद करना है चंद मिनटों के लिए या चंद समय में इनका नाम नामित किया गया है, चंद समय के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद समय के लिए, या चंद मिनट के लिए, या चंद सालों के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। दिल्ली नगर के निगम के अध्यक्ष बने केशव चंद्र। कौन बन गए हैं? केशव चंद्र। वहां पर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, अभी फिर चुनाव है। अब यदि हम आगे बातें करें, यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आए हाय आजा रे, यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली हैवी एम्बुलेंस सेवा, हैवी एम्बुलेंस क्यों लेके आए? जिसका वजन मान लो ज्यादा है, टूटे नहीं वो, मरीज को बाकायदा गड्ढे वाले रोड पर भी, कच्ची सड़कों पर भी बाकायदा जो आपका मरीज है उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, तो मजबूत एम्बुलेंस लेकर आए। कैसे लेकर आए हैं? हैवी एम्बुलेंस। अपन बोलते हैं ना भाई साहब लाइट ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, तो यहाँ पर हैवी एम्बुलेंस लेकर आए हैं जो सड़कों पर अच्छे से दौड़ सके, कच्ची सड़कों पर भाग सके और अपने मरीज को ले सके। संजीवनी का शुभारंभ कहाँ पर किया? मतलब यहाँ पर है हैवी एम्बुलेंस सेवा, संजीवनी का शुभारंभ किया यहाँ पर ऋषिकेश। ऐसा केस हुआ, ऋषि मतलब साधुओं का, ध्यान रखना, ऋषि का यदि यहाँ पर लिखे हम, ऋषि प्लस यहाँ पर केस, यदि कोई केस होगा तभी तो आप संजीवनी ले जाओगे उसे एम्बुलेंस में बैठा कर। कोई केस हुआ ही नहीं बेचारे का, कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, वैसे ही कहाँ से ले जाओगे? तो नरेंद्र मोदी जी ने
हैवी एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की है संजीवनी के। समझे नहीं समझे कि आप वहां पर बैठा कर उन्हें ले सकते हो और इलाज करवाओ वहां पर। रेसी और केस होगा तभी तो होगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए हम, ये लिखा है कौन से राज्य ने पराली का मतलब ये होता है जो आप धान काटते हो, जब हार्वेस्टर धान काटता है उसके पीछे खगदा फेंकता, ध्यान रखिए कचरा प्रकार का फेंकता है, उसे बोलते पराली, उसे बोलते पराली, ध्यान रखना। और ये समस्या 2 स्टेट की है, पंजाब और हरियाणा, दोनों स्टेट ही साइड में लगे हुए हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और दिल्ली में हमेशा प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। तो उसे रोकने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है, तो वह हरियाणा ने की है। कौन ने की है? हरियाणा। और यहाँ पर यदि हम पंजाब भी लिख लें तो अभी ठीक होगा। पंजाब में ये पहले आ चुकी है, ध्यान रखना। अब ये हरियाणा में लाई गई है, पंजाब में पहले हो चुकी है ये, अब ये हरियाणा में आ गई है, ध्यान रखना। दोनों ही राज्य साइड में रहते हैं, दोनों भाई हैं, बढ़िया रहते हैं, ध्यान रखना। हम ऐसा कह सकते हैं कि पराली जलाने का पहला काम आया था रोकने का पंजाब में, अब ये आया हरियाणा में। पंजाब बड़ा भाई, हरियाणा छोटा भाई, हम मान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा है विवेक देवरा, विवेक ओबेरॉय नहीं, हीरो नहीं, ध्यान रखना, वो हीरो इधर देख। विवेक देवरा जिनका निधन हो गया है, किस क्षेत्र में? अपने काम के लिए जाने जाते थे। भाई साहब यहाँ पर लिखा है विवेक देवरा। विवेक मतलब होता है दिमाग, और दिमाग जिसके पास होगा वो अर्थशास्त्र की बात कर सकता है, अन्यथा जिसके पास दिमाग नहीं होता वो ना अर्थशास्त्र की बात करेगा ना अर्थशास्त्री बन सकता है। तो अर्थशास्त्री बनने के लिए, अर्थशास्त्र की बात करने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। दिमाग मतलब विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, और उसके साथ साथ अर्थशास्त्र की बात कर सकता है। अर्थशास्त्र बनने के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा संतुलन करना पड़ता है। जैसे ही हम हमारे घर का अर्थशास्त्र चलाते हैं, हम हमारे घर के अर्थशास्त्र हैं, ऐसे ही विवेक देवरा भी अर्थशास्त्र विषय से संबंध रखते थे या अर्थशास्त्री थे, ध्यान रखना। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे बीचों से गुजर चुके हैं ये, और इनका निधन हो गया है। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, याद करते हैं। कौन से संगठन ने CO2 को मेथेनॉल में बदलने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है, ध्यान रखना। तो ये किया है NTPC ने। कौन ने किया है? NTPC ने। देखो मक्का से भी मेथेनॉल और फिर आपकी ईंधन बनाया जा रहा है, और यहाँ पर ये कदम कौन ने उठाया, उत्प्रेरक कौन ने किया स्वदेशी की? तो यहाँ पर NTPC ने बदलने के लिए मेथेनॉल में। अष्टलक्ष्मी, देखो यहाँ पर लक्ष्मी आ गई, और अष्टलक्ष्मी तो 8 लक्ष्मी। जिस घर में 8 लक्ष्मी आ जाए वो घर लक्ष्मी से सज जाएगा, संवर जाएगा, है ना। उस घर में कभी क्लेश नहीं होगा, कभी द्वेष नहीं होगा, कभी चिकल्लस नहीं होगी, कभी लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी आ चुकी हैं। अब देखते हैं यहाँ पर लक्ष्मी महोत्सव पे क्या होता है ना। 8 लक्ष्मी, यहाँ अष्टलक्ष्मी लिखा हुआ तो 8 लक्ष्मी। 8 लक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है और किसने किया है? यदि हम उद्घाटन की बात करें, देखो 8 लक्ष्मी उसी घर में आ सकती है जिस घर में जिन लोगों का दिल अच्छा हो वहीं लक्ष्मी जी जाती है, वहीं पैसा जाता है। जिनका दिल अच्छा हो उनके पास पैसा जाता है, और पैसा pour लक्ष्मी जी। और पैसा आपको पता है मोदी जी का जो दिल है वो साफ दिल है, ध्यान रखना। कैसा दिल है? साफ दिल है। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई साहब उद्घाटन कौन ने किया? मोदी जी ने। और कौन से स्टेट में आया, कौन से शहर में आया? तो ये दिल्ली। मैंने कल भी बताया था
यदि 10-15 करोड़ से ऊपर का उद्घाटन यदि अभी वर्तमान में कहीं हो रहा हो भारत में, तो आप आंख मूंद कर 100% क्या लगा सकते हो, नरेंद्र मोदी जी। कल के करंट अफेयर में बताया जम्मू कश्मीर में जेड मोर बना है, ध्यान रखना, तो जिसका उद्घाटन 13 जनवरी में हुआ है वो भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। जितने भी उद्घाटन हो रहे हैं आपके भारत में, आंख मूंद कर आप क्या लगा सकते हो, नरेंद्र मोदी जी। समझे नहीं समझे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आपको थोड़ी बुलाएंगे। यहां लिखा हुआ है गांव नगाई, ध्यान रखना, नाम का अर्थ क्या है, गांव नगाई। इसका अर्थ है शीत ऋतु का त्योहार। कौन से ऋतु का त्योहार है ये, शीत ऋतु का त्योहार है ये। अब हम बात करें मणिपुर में गान नगाई त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। आपको पता है गान में मैंने बताया था कौन से का था ये, मणिपुर स्टेट का। कौन से स्टेट का था ये, मणिपुर, मणिपुर स्टेट का था। मणि जैसे समझ रहा था अपने आप को, तभी गान कर रहा था, ध्यान रखना। और ये कौन से समुदाय द्वारा, तो जैलिया नगाम, नगान, नगाग है, जैलिया नगाग, ध्यान रखना, नगाग, जैलिया नगाग, ये आपका समुदाय है। समझे नहीं समझे, चल एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, याद हुआ कि नहीं आप लोगों को, देख लो। बोडा त्योहार कौन सा राज्य मनाता है, असम। कौन सा राज्य मनाता है, असम, ध्यान रखना। और कौन सा समुदाय है यहाँ पर, हट्टी समुदाय। कौन सा समुदाय है, हट्टी समुदाय। आपको पता बोडा सिम आती थी, बोडा सिम हटा दी गई है, बोडा सिम को हटा दिया गया है, तो यहाँ पर हट्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हट्टी। अब यहाँ लिखा भारत में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाते हैं, कब मनाते हैं, 14 जनवरी। जसप्रीत बुमराह आपको पता है दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मैच प्लेयर ऑफ द मंथ के से नियुक्त किया गया है, यह नामित किया गया है। कौन है भाई साहब, कौन है भाई साहब, जसप्रीत बुमराह। कौन से स्टेट के हैं ये, गुजरात के। कहाँ के हैं ये, गुजरात के, ध्यान रखना, कहाँ के हैं ये, गुजरात के हैं। गुजरात में कहाँ के हैं ये, अहमदाबाद। देखो अहमदाबाद के हैं, अहम व्यक्ति है, और अहम व्यक्ति हमारे टीम के लिए भी है, ध्यान रखना। और वह कौन भाई साहब, जसप्रीत बुमराह। विपरीत की टीम को मोय मोय बोल सकता है ये व्यक्ति, कभी भी किसी भी क्षण विपरीत टीम को ये मोय मोय कह सकता है, ध्यान रखना। गान नंगई त्योहार मनाया जाता है कहाँ पर, मणिपुर में, ध्यान रखना, कहाँ पर मनाया जाता है, मणिपुर। जनवरी में भारतीय सेना दिवस, जिसे थल सेना दिवस भी बोल सकते हैं हम, प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, 15 जनवरी। कब मनाते हैं भाई साहब, 15 जनवरी को मनाते हैं। अब यहाँ लिखा हाल ही में दुनिया का ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा गंदा है, ध्यान रखना, कौन सा भाई साहब, लाहौर है। फिर हमने देखा हाल ही में कितने रक्षा सचिव का पद संभाला है, कौन है भाई साहब, राजेश कुमार सिंह। कौन है भाई साहब, राजेश कुमार सिंह है, ध्यान रखना। हाल ही में किस संगठन ने ग्रीन हाउस गैस को बुलेटिन जारी किया, कौन ने किया भाई साहब, कौन ने, WMO, या इसे हम बोल सकते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। NDMC नई दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष कौन है भाई साहब, केशव चंद्र। दिल्ली में ध्यान रखना, दिल से चंद मिनटों में हम किसी को भी चुन लेते हैं, ध्यान रखना, दिल्ली में दिल से हम किसी को भी चंद मिनटों में चुन सकते हैं, तो केशव चंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, केशव चंद। फिर हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने भारत में पहली हैवी एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया, कहाँ पर, ऋषिकेश। कोई केस होगा उसके लिए ये चालू किया, ऋषिकेश। कौन से राज्य ने पराली जलाने के लिए एक नियम बनाया, कौन सा बच्चा, हरियाणा। इससे पहले कौन सा था, पंजाब। पंजाब हरियाणा दोनों की समस्या है ये। विवेक देवरा, भाई साहब विवेक मतलब दिमाग,
और दिमाग जिसके पास होगा वो अर्थव्यवस्था की बातें करेगा, जिसके पास दिमाग नहीं होगा वो अर्थव्यवस्था की बातें नहीं करेगा। कहाँ कब कैसा पैसा खर्च करना है, कैसे घर को चलाना है, कैसे राज्य को चलाना है, कैसे देश को चलाना है, वो कौन जानता है? एक अच्छा अर्थशास्त्री जानता है। और अर्थशास्त्री मतलब विवेक, और विवेक मतलब होता है दिमाग। समझ रहे? समझे? अब चलते हैं और आगे। अब यहाँ लिखा है कौन से संगठन ने CO2 को मेथनॉल में बदलने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया? कौन ने किया भाई साहब? NTPC। कौन ने किया है? NTPC। आज लक्ष्मी कौन के घर आएगी? जिसका दिल अच्छा हो। कौन के घर आएगी? जिसका दिल अच्छा हो। और उद्घाटन कौन करेंगे? कौन करेंगे? हाँ, आंख मुझकर लगा दो, मोदी जी करेंगे, ध्यान रखना। कौन करेंगे? मोदी जी। ठीक, करीना का योगा चल रहा है, क्यों? बैठे। गाँव नगाई, ध्यान रखना, नाम का अर्थ क्या है? शीत ऋतु का त्योहार। और आपका ये बच्चा है लाइव क्वेश्चन, मणिपुर में गान नगाई त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? आपको पता है कहाँ पर होता है ये? आपका जलियान गाँव। ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।